शेरगढ़ परवन नदी के बाएं किनारे स्थित यह किला अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण जल दुर्ग और वन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। कोसवर्धन पर्वत की चोटी पे उपस्थित होने के कारण इसे कोसवर्धन किले के नाम से भी जाना जाता था। मालवा अभियान के अंतर्गत शेर शाह सूरी ने इस किले पे अपना आधिपत्य स्थापित किया। तत्पश्चात शेर शाह सूरी ने इसे शेरगढ़ नाम दिया। बूंदी के हाड़ा शासकों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए शेर शाह सूरी ने इस किले का उपयोग सैन्य शिविर के रूप में किया। यहाँ से प्राप्त अभिलेख के अनुसार 790 ईस्वी में शेरगढ़ पर सामंत देवदत्त शासन करता था, जिसने यहाँ बौद्ध मंदिर एवं विहार का निर्माण करवाया। तो चलिए करते हैं भ्रमण इस ऐतिहासिक किले का। यहाँ पर हमको शेरगढ़ नगर का प्रथम द्वार देखने को मिलता है, जो अभी भी यथावस्था में देखने को लग रहा है। द्वार पे उपस्थित ये छोटे छोटे रूम उस समय सैनिकों के रहने के उपयोग में काम आते थे। द्वार से आगे बढ़ने के पश्चात हम पहुंचते हैं शेरगढ़ नगर के अंदर। इस नगर में उपस्थित ये उस समय के मकान आपको रियासतकालीन समय के उस दौर में ले जाएंगे। नगर से आगे बढ़ने के पश्चात हमको इस किले के मजबूत प्राचीर पे उपस्थित जो प्रथम गेट है वो देखने को मिलता है। प्राचीर काफी मजबूत और सुदृढ़ देखने को मालूम पड़ता है। अब हम पहुंच चुके हैं शेरगढ़ किले के समीप। किले पे बने हुए इन बुर्जों पे सैनिक बैठकर इस किले की कड़ी सुरक्षा किया करते थे। गेट से प्रवेश करने के पश्चात हमें दिखता है एक अद्भुत सुरक्षा की व्यवस्था। यदि विरोधी सेना की टुकड़ी किसी तरह अंदर आ जाती है तो किले की दीवारों पर बैठे सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र से उनको यही मार गिराने का काम किया करते थे। किले के दूसरे द्वार पर उपस्थित इन छिद्रों के माध्यम से विरोधी सैनिकों के ऊपर गर्म तेल और गर्म पानी डाला जाता था। आगे बढ़ने पे हमको दिखता है एक और मजबूत और सुदृढ़ व्यवस्था, जिसके अंदर यदि इस गेट को तोड़कर विरोधी सैनी आगे आ चुका है तो उसको यहीं पर दोनों दीवारों पर बैठे हुए सैनिक यही मार गिराने का काम किया करते थे। ये गलियारा काफी बड़े हिस्से में फैला हुआ है। दीवारों पे बैठे हुए सैनिक उस समय विरोधी सेना की टुकड़ी को इसी गलियारे में रोकने का काम किया करते थे। यहीं पर हमको पानी की एक बावड़ी देखने को मिलती है, जो रियासतकालीन समय के अंदर किले में रहने वाले लोगों के उपयोग में आती होगी। बावड़ी के अंदर उपस्थित इन मूर्तियों को आक्रांताओं ने खंडित करने का काम किया है, क्योंकि आक्रांताओं को मालूम था कि खंडित मूर्तियों की पूजा हिंदू धर्म में नहीं की जाती। अब हम आ चुके हैं इस किले के अंतिम द्वार पे, जहां से हम इस किले के अंदर उपस्थित महलों में प्रवेश कर सकते हैं। रास्ते में हमें दिखता है एक रियासतकालीन तोप, जो खराब परिस्थितियों में हमें देखने को लगता है। यहाँ से हमको
परवन नदी का बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल जाएगा। परवन नदी के इन खूबसूरत दृश्यों को देखकर आप अवश्य ही मंत्रमुग्ध रह जाइएगा। इसके किनारों पे बने हुए ये प्राचीर इस फोर्ट की सुरक्षा को अति सुदृढ़ बना देते हैं। दीवारों पे बने हुए इन छिद्रों के माध्यम से दुश्मन सैनिक के ऊपर नज़र रखने का काम किया जाता था। दीवारों पे बने हुए ये छिद्र जिन पे रियासतकालीन समय में लाइन से सैनिक बैठा करते थे और इस किले की सुरक्षा को सुनिश्चित किया करते थे। चलिए लिए चलते हैं अब आपको उन महलों के अंदर जिनका उपयोग रियासतकालीन समय के अंदर कभी शेर शाह सूरी के सैनिकों ने किया था। यही वो महल है दोस्तों जहाँ पे कभी शेर शाह सूरी के सैनिक रुके हुए थे और इसको अपना ठिकाना बनाया हुआ था। महल के अंदर हमको एक आंतरिक रूम देखने को मिलता है। इसकी गेट की बनावट आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको बनाया गया था। अब हम चलते हैं इसके ऊपरी हिस्से की तरफ। यहां आने के बाद में हमें काफ़ी सारे रूम देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए लग रहे हैं। नीचे वाले हिस्से में काफ़ी बड़ा प्रांगण देखने को मिलता है और कई सारे रूम अंदर बने हुए हैं। यही वो महल है जहां कभी शेर शाह सूरी के फौज के प्रमुख लोग रहा करते थे। यहां से आप पूरे महल का नीचे के हिस्से पे नजर रख सकते हैं। के सबसे ऊपरी हिस्से में हम खड़े हैं और जिसका पूरा स्ट्रक्चर है उसको मैं आपको समझाने का दोस्तों प्रयास करता हूँ। ये जो दोस्तों आप सामने का जो दीवार देख रहे हैं, यहाँ पे इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार था वहाँ से हमने एंट्री करी थी इसके अंदर। और यहाँ से घुसने के बाद में थोड़ा सा जैसे आप आगे आइएगा तो यहाँ से आगे बढ़ने पे ही आपको इस हिस्से पे आपको इस फोर्ट का जो गेट है वो आपको देखने में, और यदि आप उससे थोड़ा सा आप आगे बढ़िएगा यहाँ से होते हुए इस हिस्से से होते हुए तो इसका दूसरा जो द्वार है वो दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। सामने एक और गेट दिख जाएगा और आगे बढ़ते हुए दोस्तों इसकी जो संरचनाएं हैं उसको आप देखिए। दोनों तरफ उस समय रियासतकालीन समय के अंदर वहाँ पे उस वॉल के पास भी सैनिक बैठते थे और यहाँ पर भी सैनिक जो है इस वॉल पे सैनिक जो है वो बैठा करते थे। और सामने का जो हिस्सा देख रहे हैं आप वो कोने वाला हिस्सा वहाँ वाला, वहाँ पे दोस्तों इसका इस महल के अंदर प्रवेश करने का द्वार है। तो कहने का दोस्तों मतलब ये है कि इस फोर्ट के अंदर प्रवेश करना जो है कि बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किल कार्य हुआ करता होगा उस समय। ये देखिए आप सामने जो है ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों ये सामने वाला, ये इस फोर्ट का मुख्य प्रवेश द्वार था जहाँ से हमने एंट्री की थी। और देखिए दूर तक फैली हुई जो कि इसकी दीवारें हैं, प्राचीर वगैरह है और इसका जो आंतरिक हिस्सा है इसको मैं को दिखाने का प्रयास करता हूँ। सामने का जो बीच का जो पूरा आप दृश्य देख रहे हैं, ये जो बीच का पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा दोस्तों उस समय खाली हुआ करता होगा और सेना जो थी दोनों तरफ से बैठा करती थी, इस दीवार पे भी और सामने वाली दीवार पे भी। यदि मान लीजिए कोई सेना अगर अंदर आ भी जाता है तो जो दोनों तरफ बैठी हुई सेना है उसको इसी एरिया के अंदर तीर वगैरह के माध्यम से अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं उसके माध्यम से दोस्तों उसको यहीं पे रोक दिया जाता और आगे उसको बढ़ने नहीं जाता। तो आप इसकी सुरक्षा को देख सकते हैं कि कितनी मजबूत और कितनी सुदृढ़ जो है इसको बनाया गया है।